Make sure that you like this video and hit that subscribe button and also press bell icon and then click all for latest updates. आज का हमारा टॉपिक है गुड्स एंड सर्विस टैक्स जीएसटी। एक बार पहले भी हम जीएसटी के बारे में बात कर चुके हैं एक वीडियो में, तो सबसे पहले उस वीडियो को देखिए। तो ये होगा बेसिकली जीएसटी पार्ट 2, जिसमें सबसे पहले हम बात करेंगे जीएसटी के रेट स्ट्रक्चर की। सबसे पहले अगर बात करें जीएसटी के रेट स्ट्रक्चर की, तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ जीएसटी के रेट्स हैं। 0% जिसे हम टैक्स फ्री भी कह सकते हैं, 5%, 12%, 18% और 28%। तो ये सभी जीएसटी के जो मेन रेट स्ट्रक्चर्स हैं। तो अगर हम बात करें जीएसटी के बारे में कुछ और, तो जीएसटी पेड ऑन परचेज ऑफ गुड्स टर्म्ड एज इनपुट जीएसटी। तो जब हम गुड्स एंड सर्विसेज परचेज करते हैं, यानी कि सामान परचेज करते हैं, तो जो हम जीएसटी उस टाइम पर पे करते हैं, देते हैं, उसे कहा जाता है इनपुट जीएसटी। और जो परचेज के टाइम पे जीएसटी हम पे करते हैं, वो हमारे लिए एसेट है, कॉस्ट नहीं है। वो किस तरह से, उसकी बात हम एग्जांपल के थ्रू करेंगे नेक्स्ट अभी। तो सबसे पहले हमें ये समझना है कि परचेज पे जो जीएसटी पे करेंगे उसे कहा जाता है इनपुट जीएसटी, और ये हमारी एसेट है, कॉस्ट नहीं है। उसी तरह से अगर बात करें तो जीएसटी जब हम सेल करेंगे तो कलेक्ट करेंगे, यानी कि हमें मिलेगा, उसे कहा जाता है आउटपुट जीएसटी। और ये भी हमारी इनकम नहीं है, ये हमारी लाइबिलिटी है। इसे भी हम एग्जांपल के थ्रू ही समझेंगे, लेकिन सेल पे जो जीएसटी कलेक्ट होगा वो हमारी इनकम नहीं है, वो हमारी लाइबिलिटी है। अब हम बात करते हैं कि ये जीएसटी का किस तरह से एग्जाम्पल के थ्रू हम इसे समझें। तो यानी कि एग्जाम्पल की बात करें तो गुड्स कॉस्टिंग 5000 परचेज्ड एट 10% जीएसटी। तो 5000 रुपये का जो सामान था वो हमने 10% जीएसटी पर ख़रीदा, यानी कि 500 का जीएसटी लग गया। तो 5000 प्लस 500, 5500 में हमने सामान ख़रीदा। तो जो ये 500 का जीएसटी है वो हमारी एसेट है, कॉस्ट नहीं है। क्योंकि जब हम ये सामान सेल करेंगे तो जो कस्टमर होगा उससे ये जो जीएसटी हमने पहले पे किया है वो ले लेंगे। तो ये हमारी एसेट है, इससे में हमारी जेब से कुछ भी नहीं गया, तो ये कॉस्ट नहीं है। और यानी कि जो गुड्स 5000 रुपये की 500 जीएसटी ऐड करके 5500 में ले ली हमने, तो वो 500 रुपये जीएसटी हमारी एसेट हो गया। उसके बाद हमने वो गुड्स 6000 में सेल कर दी, और उस पर भी 10% जीएसटी लगेगा, तो 6000 का 10% 600, सो 6600 हो गया टोटल। तो यहाँ पर जो 600 रुपीज़ हैं वो हमारी लाइबिलिटी है, इनकम नहीं है। तो यहाँ पर यानी कि हमने परचेज पे जीएसटी पे किया था 500 और सेल पे हमें मिला 600। 600 हमारी लाइबिलिटी है और 500 हमारी एसेट है। तो हमें गवर्नमेंट को जीएसटी पे करना होता है जो हम कस्टमर से रिसीव करते हैं। कस्टमर से हमें मिला 600 रुपीज़ का जीएसटी, लेकिन 500 रुपये का जीएसटी तो हम पहले परचेज के टाइम पर दे चुके हैं, यानी कि वो गवर्नमेंट के पास पहले जा चुका है। सो 600 में से 500 हमने ऑलरेडी पे कर दिया है, तो जो 100 रुपीज़ बचेंगे वो हमें गवर्नमेंट को पे करने हैं। तो इस तरह से ये था जीएसटी के बारे में थोड़ी सी बात, जिसमें हमने रेट स्ट्रक्चर की बात की पहले, उसके बाद बात की कि जो परचेज पर जीएसटी होगा वो उसे कहेंगे इनपुट जीएसटी, और सेल पर जो होगा उसे कहेंगे आउटपुट जीएसटी। और किस तरह से ये हमारी एसेट और लाइबिलिटी है इसकी भी बात की। अब हम नेक्स्ट कुछ और बात करते हैं इसी के बारे में। तो यहाँ पर हमने इस एग्जाम्पल के थ्रू समझा कि जीएसटी किस तरह से सेट ऑफ होता है। जो हमने जीएसटी कलेक्ट किया उसे हमने सेट ऑफ कर दिया अगेंस्ट जो हमने परचेज करते वक्त जीएसटी पे किया था। लेकिन अब हम बात करेंगे उन कंडीशंस की जिसमें हम जीएसटी को इस तरह से सेट ऑफ नहीं कर सकते, यानी कि जो हम जीएसटी कलेक्ट करते हैं उसके अगेंस्ट जीएसटी जो हमने पे किया, कुछ कंडीशंस ऐसी हैं जिसमें हम सेट ऑफ नहीं कर सकते। अब हम उसी की बात करेंगे। लेकिन अगर कंडीशंस की बात करने से पहले हम दोबारा से उसी एग्जांपल को रिकॉल करें, तो हमने वहाँ पर बात की थी कि जो जीएसटी हम परचेज़ के टाइम पर पे करेंगे वो हमारी एसेट होगा, कॉस्ट नहीं होगा, यानी कि खर्चा नहीं होगा, हमारी एसेट होगा। जो जीएसटी हमने परचेज़ जब की थी गुड्स तब पे किया था, क्योंकि वो हमें जब उन गुड्स को हम सेल करेंगे हमें वापस मिल जाएगा, इसलिए वो हमारी एसेट थी। लेकिन ये वो कंडीशंस हैं
कंडीशंस व्हेन जीएसटी कोलेक्टेड कांट बी सेट ऑफ अगेंस्ट जीएसटी पेड। जब जो जीएसटी हम पे करेंगे वो हमारा खर्चा होगा, उसे हम सेट ऑफ नहीं कर पाएंगे जीएसटी कोलेक्ट के टाइम पर। तो वो कंडीशन है सबसे पहली रेस्टोरेंट बिल। तो जब हम बिल पे करेंगे रेस्टोरेंट का यानी कि फूड का, तो जो जीएसटी हम पे करेंगे वो हम जीएसटी जो हम कलेक्ट करेंगे सेल के टाइम पर उसके अगेंस्ट सेट ऑफ नहीं कर सकते। उसके अलावा अगर हम हेल्थ इंश्योरेंस की पेमेंट करेंगे वहाँ पर भी जीएसटी लगेगा, उसे भी हम सेट ऑफ नहीं कर सकते। मेंबरशिप फ़ी किसी क्लब की या फिर हेल्थ एंड फिटनेस सेंटर की अगर मेंबरशिप की पेमेंट करेंगे तो वहाँ पर भी जीएसटी लगेगा, लेकिन उसे हम सेट ऑफ नहीं कर सकते। अगर हम अपनी बिल्डिंग की रिपेयर कराएं, मेंटेनेंस के लिए जो खर्चा होगा उसे भी सेट ऑफ नहीं कर सकते अगेंस्ट जीएसटी कोलेक्टेड। जब हम व्हीकल परचेज करेंगे तब भी जीएसटी पे करेंगे, लेकिन उसे सेट ऑफ नहीं कर सकते। जब हम स्टाफ को फ्री गिफ्ट देंगे तब भी जीएसटी लगेगा, लेकिन उसे सेट ऑफ नहीं कर सकते। और जब गुड्स एंड सर्विसेज की हम पेमेंट करेंगे फॉर पर्सनल यूज़ तो भी जीएसटी सेट ऑफ नहीं होगा अगेंस्ट जीएसटी कोलेक्टेड। तो ये 7 कंडीशंस वो हैं जब हम जीएसटी तो पे करते हैं, लेकिन यहाँ पर जीएसटी की पेमेंट हमारे लिए खर्चा है, कॉस्ट है, एसेट नहीं है, क्योंकि ये हमें सेल के टाइम पे वापस नहीं मिलेगा। क्योंकि जो हमने पर्सनल यूज़ के लिए व्हीकल लिया उसे हम सेल नहीं करेंगे तो हमें वहाँ पर जीएसटी भी कलेक्ट नहीं होगा। इंश्योरेंस की पेमेंट हमने जो कर दी वहाँ पर भी हमें कलेक्ट नहीं होगा क्योंकि हम उसे सेल नहीं करेंगे। फूड का जो रेस्टोरेंट का बिल था हमने पे किया तो जीएसटी पे कर दिया, उसे हम सेल नहीं कर सकते तो हमें वापस भी नहीं मिलेगा। इसी तरह से ये 7 एग्जांपल्स या वो कंडीशंस है जब जीएसटी हम पे करेंगे तो वो हमारा क्या होगा। तो अब हम बात करते हैं इनपुट जीएसटी की। तो जब हम गुड्स को परचेज करते हैं तो वहाँ पर लगता है इनपुट जीएसटी, इसका बैलेंस डेबिट होता है और ये हमारी एसेट है। तो अब हम बात करेंगे उन केसेस की जब ये क्रेडिट होगा, यानी कि इनपुट जीएसटी जिसका बैलेंस डेबिट होता है, उन केसेस की बात करेंगे जिसमें ये क्रेडिट होगा, रिवर्स हो जाएगा। यानी कि जब परचेज रिटर्न होता है तो उसका बैलेंस भी क्रेडिट होता है, तो इनपुट जीएसटी भी परचेज रिटर्न के टाइम पर क्रेडिट हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। उसी तरह से गुड्स टेकन बाय प्रोपराइटर, गुड्स लॉस्ट और स्टोलन, गुड्स डिस्ट्रॉयड और रिटर्न ऑफ गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल, गुड्स गिवन अवे एज गिफ्ट और चैरिटी। तो ये सभी वो केसेस हैं जब इनपुट जीएसटी क्रेडिट होगा, उसका बैलेंस डेबिट होता है, लेकिन इन सभी केसेस में पर्टिकुलर केसेस में उसका बैलेंस क्रेडिट हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। उसी तरह से अगर बात करें आउटपुट जीएसटी की तो ये तब लगता है जब हम गुड्स को सेल करते हैं, ये हमारी लाइबिलिटी है, इसका बैलेंस क्रेडिट होता है। लेकिन सेल रिटर्न के टाइम पर जिसका बैलेंस डेबिट होता है, तो उसी तरह से आउटपुट जीएसटी भी डेबिट हो जाएगा सेल रिटर्न के टाइम पर, क्योंकि गुड्स वापस आ गई तो वो डेबिट हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। तो यही थी बात इनपुट जीएसटी की, यानी कि किन केसेस में वो रिवर्स यानी कि क्रेडिट होता है, और आउटपुट जीएसटी की कि किन केसेस में वो डेबिट यानी रिवर्स होता है। उसके अलावा कंडीशंस की बात भी हमने कर ली है और एग्जांपल के थ्रू इन्हें समझने की बात भी की जीएसटी के कुछ टॉपिक को। उसके अलावा अगर बात करें उन कंडीशंस की जहां पर जीएसटी नहीं लगता है, इसकी बात हम प्रीवियस वीडियो में कर चुके हैं, तो आप उस वीडियो को देख लें। उसके अलावा सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी की भी बात हमने प्रीवियस वीडियो में कर ली है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम जीएसटी की एंट्रीज करेंगे। सो कंप्लीट हो चुकी है ये वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। सो थैंक यू।